नमस्ते मेरे मोटर प्रेमियों, खुद को एक खुशी के लिए तैयार करें। मर्सिडीज टीम के बॉस टोटो वोल्फ ने टीम की डबल व्हील कार के संघर्षपूर्ण सफर को खुलकर बताया है। पिछले कुछ सीजन में कुछ दिक्कतों के बाद उन्होंने 2004 सीजन के लिए डिजाइन को पुनर्विचार किया है और अब लाइव परीक्षण प्रक्रिया के तेज आगे हैं। उनका जापानी ग्रां प्री वीकेंड उम्मीदवारी से शुरू हुआ, जहां लुइस हैमिल्टन ने शुक्रवार के फ्री प्रैक्टिस 1 को उनके सबसे अच्छे सत्र कहा। दुख की बात है, रेस दिन एक अलग कहानी बताई। पहले संघर्षों के बावजूद वोल्फ उत्साहवान बने रहते हैं, सफलता की ओर गाइड करने वाले डेटा में विश्वास जताते हुए। अगला स्टॉप चीनी ग्रां प्री और उम्मीद है मर्सिडीज के लिए एक सुगम सफर, जो वर्तमान में निर्माताओं क्रमशः चौथी स्थान पर थी है। चलिए देखते क्या वहां वे गियर बल सकता हो, हमें दिखाएं। ठीक है, ये कोई स्वागत है, मैं आपके जवान हूं एंजो। En wo steppt Harry? हम F1 के Gages Dagaus Formula 1 के Strike Modes tangi dat bagud. Sussner notification bag get the money. Por garantate que se seed friend erm. तो टोटो वोल्फ मान रहे हैं कि मर्सिडीज लाइव परीक्षण की एक चरण में है, जबकि वे अपनी नई WFM को समझने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ कठिन सीजनों के बाद वे 2022 के लिए कार में रुख बदलने का फैसला किया है। हैमिल्टन और रसेल ने जापानी ग्रां प्री में काफी आशावादी रवैया दिखाया। हैमिल्टन ने तो उनकी फ्री प्रैक्टिस 1 को अपने अब तक के सबसे अच्छा सत्र के रूप में वर्णित भी किया। लगता है उम्मीदवार है नहीं? वास्तव में हालांकि रेस दिन थोड़ा बहुत खराब था, हैमिल्टन को बड़े हद तक अंडरस्टीयर के साथ संघर्ष करना पड़ा और उन्होंने 9वें स्थान पर रेस समाप्त किया, जबकि रसेल 7वें स्थान पर 3 सेकंड पहले समाप्त हुए। साफ है कि टीम अभी कुछ समस्याओं को हल कर रही है। लेकिन यहाँ एक बात है, इन कठिनाइयों के बावजूद वोल्फ इसे कार को संवारने की प्रक्रिया का हिस्सा मानते हैं। उन्होंने माना कि पहली स्थिति खराब थी, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि दूसरी और तीसरी स्थिति काफी सकारात्मक थी। उन्होंने कहा, यह अब हमारे लिए लाइव परीक्षण है। वे जैसे चलते चलते सीख रहे हैं। हाँ, वोल्फ के अनुसार उनके पास अब WFM के बारे में बहुत बेहतर समझ है। सही दिशा में हमें दिखाने के लिए और भी बहुत सारे डेटा हैं। वे आत्मविश्वासी हैं, भले ही ये परिणामों में अभी तक पूरी तरह से दिखाई न दे रहा हो। मेरे पास एक दोस्त है जिसे यह सुनकर बहुत खुशी होगी। वोल्फ ने यह निर्णय लिया कि वह जापान में रेस में शामिल होंगे ताकि वे टीम का समर्थन कर सकें, क्योंकि उन्होंने कार के साथ कुछ प्रयोग किए थे। उन्हें यह काफ़ी संतुष्टि मिली कि इन प्रयोगों में कैसे चल रहे हैं, और उन्होंने कहा कि अब उनकी स्पष्ट दिशा है। हालांकि उनकी एक स्टॉप रणनीति पहले की उम्मीदों के मुताबिक नहीं चली, लेकिन उन्हें लगता है कि वे सही रास्ते पर हैं। ये देखना बहुत रोचक है कि वे पर्दे के पीछे किस रणनीतिक निर्णय पर काम कर रहे हैं, क्या नहीं। बिल्कुल, वे सिर्फ रेसिंग नहीं कर रहे हैं, वे तत्परता से समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। यही वजह है कि ये खेल इतना अद्भुत है। तो वोल्फ चीनी ग्रां प्री की ओर देख रहे हैं, जो 2019 के बाद पहली बार सर्किट में वापसी कर रही है। ये 19 अप्रैल से 20 अप्रैल तक होने की योजना है। उन्हें उत्सुकता है कि सुजुका से सीखे गए सबक वहां परिणाम स्वरूप होंगे। हाँ, वास्तव में उन्हें शंघाई में रेसिंग की उम्मीद दिख रही है। उन्होंने वीकेंड की शुरुआत को बेहतर बनाने की जरूरत बताई है। मुझे लगता है कि सुजुका से कुछ सुधारे गए अवधारणा को चीनी ग्रां प्री के लिए कार पर लागू किया जाएगा। हाँ, देखना दिलचस्प होगा कि वे कैसे संभालते हैं। याद रखें, 2004 में 4 रेसों के बाद मर्सिडीज वर्तमान में निर्माताओं की रैंकिंग में चौथे स्थान पर है, जिसमें 34 अंक है। इससे वे 1 अंक पीछे हैं एस्टन मार्टिन से, जो 5वें स्थान पर है। ये निश्चित रूप से एक सख्त मैदान है। क्या आपको लगता है कि मर्सिडीज अपनी नई रणनीतियों और सीखे गए सबको आगे ले जा सकती है? केवल समय सूव मेरे दोस्त। हम निश्चित रूप से आगे कुछ रोमांचक रेस के लिए तैयार हैं, लेकिन अब तक चलो हम रोड पर ध्यान देते हैं और देर जी की चीनी ग्रां प्री क्या लगेगी। यह हमेशा के ही एक रोमांचक रहा है। पिशु,
Is it gets gut to a William, Romera toward the thick state of wength is here main lane fans go through 4. We're not careful read towards. चलो देखते हैं। फ्रेडी स्ट्रैटन ने ट्विटर पर मर्सिडीज F1 टीम के बारे में पोस्ट किया। उन्होंने कहा, मर्सिडीज F1 टीम उद्धरण अनुद्धरण। ओ कितना प्यारा। टिप्पणियों में क्या चल रहा है? एक उनके नाम से जाने जाने वाले आयान फिजिक्स कहते हैं उद्धरण पूरी ताकत लोल उद्धरण, और फिर रैंडी फिज पैट्रिक के नाम से एक व्यक्ति जोड़ता है उद्धरण। मुझे दूसरे विज्ञापनकर्ताओं को ऐसा कैसा लगेगा? हाँ, वो कोई भी मैसनिक रेस गर्वर। नहीं, बिल्कुल नहीं। छोटे बेबी बुरिटो, हाँ यही नाम है, ने तो सोशल मीडिया प्रबंधक के वेतन में बढ़ोतरी के लिए भी पेशकश की। उन्होंने कहा उद्धरण, मैं खुद ही उनके सोशल मीडिया प्रबंधक के वेतन में बढ़ोतरी के लिए भुगतान करूंगा। ये पिछले साल उनके ड्रामाटिक माफी से बहुत बेहतर है। ये प्रशंसकों के पास बेशक मजेदार हास्य संवेदनशीलता है। क्या आपके पास और कोई मनोहारी बातें हैं? हाँ, थलापेंग या थलापेंग ये सोच रहे हैं कि क्या मार्केटिंग जीत मर्सिडीज कार को और भी बड़े हानि में नहीं बदल देती। फिर रैंडी वापस चर्चा में लौटते हैं और बताते हैं कि कैसे धीमे धर्म और दृष्टिकोण बदल जाते हैं। उन्होंने इस बात को दिलचस्पी से देखा कि मर्सिडीज टॉप टीम से सवाल चिन्ह में बदल गई है। बहुत सारी मुद्देबाजी है, लेकिन एक प्रशंसक नामक P0 को लगता है कि कुछ लोग इसे बिल्कुल अच्छी तरह से नहीं ले रहे हैं। हेलियो एक्सपोन यानी हेलियोस 14 सहमत है कि मर्सिडीज ट्विटर को इस वीकेंड में बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है। ये निश्चित रूप से हमें ऑनलाइन माहौल का एक झलक देता है। धन्यवाद विलियम। और इससे आज के F1 के लिए जज्बा के एपिसोड का अंत हो जाता है। हमने फॉर्मूला 1 में हाल के विकासों के बारे में एक अच्छी बातचीत की है और मुझे कहना है ये एक धमाका रहा है। आप सभी को इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारी सफलता आप जैसे सुनने वालों पर निर्भर है, इसलिए सदस्यता लेना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। यह हमारे लिए वास्तव में दुनिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिल्कुल सहमत हूँ। और याद रखें, चाहे आप एक कप चाय का आनंद ले रहे हों या दोस्तों के साथ पिंट पी रहे हों, F1 चर्चा के लिए हमेशा समय होता है। इसलिए हमारे पॉडकास्ट को साझा करें और इस महान खेल के प्रति प्यार फैलाएं, और वे टिप्पणियां जारी रखें। हमेशा आपके विचार और दृष्टिकोण को पढ़ने का आनंद लेते हैं। बेंजो हेनिएरो दामन आपको फॉर्म्यूलों के दौर from सबसे रोचक दृष्टिकोण der Tobins Akkord Latinchen। और मुझ विश्वास रखें, भविष्य में हमारे लिए लाइनअप है, उसे आप नहीं स्टेट्सन चाहेंगे। जैसा कि बचन एंग हुई थे फ्रेम साइंस बेसे मिसा और असर्स that its entire job nurik था। तो अगली बार तक सुनने के लिए धन्यवाद। हम वास्तव में अगले एपिसोड की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विलियम और एंजो मेटल पर पैडल दबाएं, सड़क पर ध्यान रखें। इन हमारे चैनल का सामग्री सोने की तुलना में।